खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न चैनल का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम जिन्होंने मेरा तारफ़ करवाया। और अब बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए आए हम खुदा के कलाम की तरफ जो है वो अपने आप को राग़िब करें। आज जिस बात पे मैं आपके साथ हम कलाम होने को हूँ वो है सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, खुदा से अलहदगी। आज हम इस बात पर जो है वो कलाम को जो है वो सुनेंगे कि हम खुदा से दूर रहकर क्या कर सकते हैं और खुदा से दूर रहकर हमारी हालत जो है वो कैसी हो सके। इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ आऊँ, आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में से पहली किताब जिसे पैदाइश की किताब कहा जाता है, उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत जो है हम इसको तलावत के तौर पर पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तब इंसान जीती जान हुआ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला जो हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा, इसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने इंसान को, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है, उसको किस तरह से बनाया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है कि खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को जो है वो बनाया और फिर उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। सो खुदा का दम जो है वो इंसान के अंदर है और इसी सबब से इंसान जो है वो जीती जान है। इसी सबब से इंसान जो है वो हरकत करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है जब ये दम निकल जाता है तो इंसान जो है वो मिट्टी बन जाता है। सो यही बात जो है ये इंसान की है। जब इंसान खुदा के साथ है तो वो जिंदगी में है, लेकिन जैसे ही वो खुदा से दूर होता है वो मौत की तरफ जो है वो चला जाता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में अपने अबौजदाद की तरफ निगाह करें, आदम की तरफ निगाह करें, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा जो है वो ठंडे पहर में आता और आदम और हवा के साथ अपनी रफाकत रखता था, उनके साथ अपनी इंटीमेसी को करता था, उनके साथ वक्त गुजारता था, उनके साथ बातचीत करता था। लेकिन खुदा ने आदम को ये बात कही कि बाग के तमाम तर दरख्तों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन ये दरख्त जो ऐन बीच में है, जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, इसमें से हरगिज ना खाना, जिस रोज तुमने खाया तुम मरा। मेरे अज़ीज़ों, ये बात खुदा ने आदम को कही थी और आदम को ये बात नसीहत के तौर पर कही थी। सारे दरख्तों के फल खाने के लिए खुदा ने उसे कहा था बेरोक टोक तुम खा सकते हो, लेकिन ये दरख्त का फल जो है इसे ना खाना। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि उसने उस फल को क्या किया? खाया। खुदा के साथ जो है वो उनकी रफाकत रहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उस फल को खाया, हुक्म की नाफरमानी की, हुक्म को तोड़ा, तो वो खुदा से जुदा हो गया। बहुत सारे मुफक्किरीन ये बात कहते हैं कि आदम जो है वो उस रोज तो नहीं मरा, वो उस रोज नहीं मरा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हम ज़बूर की किताब को देखते हैं तो वहां पर यह बात लिखी हुई हमें मिलती है कि खुदा की नजर में एक दिन जो है 1000 साल की बराबर है, और आदम की उम्र जो है वो 930 बरस तक हुई, यानी कि उसने एक साल यानी कि 1000 साल भी पूरा नहीं किया। अगर हम खुदा की नजर के साथ देखें या खुदा के मुताबिक देखें तो वो उसी रोज मर गया था। गो कि उसने जिस्मानी तौर पर 930 साल तक जिंदगी गुजारी, लेकिन खुदा की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है, सो वो उसी रोज मरा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ हमें एक और बात नजर आती है कि वो रूहानी तौर पर उसी वक्त मर गया था, क्योंकि उसकी जो है वो खुदा से जुदाई हो गई थी, वो खुदा से अलहदा हो गया था। जब वो खुदा से अलहदा हो गया था तो उसकी मौत जो है वो हो गई थी। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में अगर एक और हवाला हम देखें, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत में, तो यहां पर खुदा जो है वो कहता है, और उन्होंने खुदामंद खुदा की आवाज को जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था
सुनी और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हजूर से बाग के दरख्तों के बीच में जो है वो छुपाया। बाग के दरख्तों के पीछे उन्होंने अपने आप को छुपाया। मेरे अजीजों, इससे पहले जब वो खुदा के साथ थे, जब वो खुदा के साथ उनकी तल्लक था, खुदा के साथ उनकी रफाकत थी, वो छुपते नहीं थे, वो डरते नहीं थे। अब गुनाह के सबब से उनकी जिंदगी के अंदर डर जो है वो आ गया था और अब वो अपने आप को जो है वो छुपा रहे हैं। खुदा से जुदाई जो है वो डर पैदा करती है, खुदा से अलहदगी जो है वो डर पैदा करती है। सो यहां पर हमें इस बात का अंदाजा होता है कि आदम और हवा जो है वो डरे, क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को जो है वो सुना। पहले भी वो खुदा की आवाज को सुनते थे और वो तो इस बात के मुंतजर रहते थे कि खुदा जो है, लहीम जो है, यहोवा खुदा जो है वो हमसे बातचीत करने के लिए आ रहा है, हमसे मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने नाफरमानी की, हुक्म अदुली की, तो अब उन्हें डर जो है वो पैदा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से वो हमारा आसमानी बाप है। जब हम अपने दुनियावी माँ बाप की तरफ निगाह करते हैं, जब हमसे कोई गलती सरजद होती है या हम कोई खता करते हैं, तो हम अपने वालिदैन से डरते फिरते हैं, छुपते हैं। हम उन्हें सही तौर पर बताते नहीं कि ये गलत काम किससे हुआ है। इसी तरह से आदम ने भी जो है वो किया है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, यिर्मयाह की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं आयत को, तो वहां पर खुदा जो है वो इस बात को कहता है, खुदा कहता है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। क्या की? 2 बुराइयां की। क्या की हैं? 2। और यहां पर हम देखे हैं वो कौन सी बुराइयां हैं। उन्होंने मुझे आबे हयात को के चश्मे को क्या किया है? तरक कर लिया है। खुदा जो है अपने बेटे के सबब से आबे हयात का चश्मा कहलाया है। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को कहा कि इस इंसान ने जो है आबे हयात के चश्मे को क्या किया है? तरक किया है और अपने लिए क्या कर लिए हैं? हौज खोदे हैं। क्या किए हैं? हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। अब यहां पर यह बात खुदा अपने बंदा यिर्मयाह नबी की मार्फत कलवाता है और कहता है कि मेरे लोगों ने क्या की हैं? 2 बुराइयां की हैं। पहली बुराई यह की है कि उन्होंने मुझे तर्क किया है। खुदा ने इंसान को बनाया इसलिए था ताकि वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करे, ताकि वो हमेशा की जिंदगी के अंदर रहे। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान ने उस गुनाह के सबब से, उस नाफरमानी के सबब से अपनी जिंदगी को जो है वो मौत के हिस्सा में ले लिया। और फिर लिखा है उन्होंने अपने अपने हौज जो है वो खोद लिए। अब यहां पर यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा और हारून जो कि कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाए, तो खुदा का बंदा, मर्द दुआ मूसा जो है वो खुदा के साथ बातचीत करने के लिए जाता है और हारून पीछे जो है वो कलीसिया को, लोगों को, कौम बनी इसराइल की देखभाल के लिए खड़ा रहता है। अब यहां पर यह बात हमें नजर आती है, अगर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उन्होंने हारून के साथ ये बात की कि हम चाहते हैं कि हम अपना खुदा बनाएं। हम क्या करें? अपना खुदा बनाएं ताकि हम उसके सामने इबादत कर सकें, उसको सजदा कर सकें। चाहे आज कलीसिया चर्च के लिए, इबादत के लिए कुछ ना देती हो, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि इस्राएल के लोगों ने अपने जेवरात उतार कर दे दिए। सोना चांदी जो कुछ भी उनके पास था वो सारा हारून के सामने पेश कर दिया और कहा कि ये पकड़ और हमारे लिए क्या कर, एक देवता बना ले। वो हाथ का बना हुआ देवते की बात कर रहे थे। वो जिंदा खुदा जो आसमान का खुदा है, जो आबे हयात का सरचश्मा है, उसे उन्होंने तरक कर दिया था और अपने अपने खुदा बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ पेश कर दिया मेरे अजीजों। और उन्होंने उसको बनाया। जब मूसा ऊपर से आया तो देखकर गमज़दा हुआ कि इन्होंने क्या किया है। फिर अगर हम यिर्मयाह 3 बाब और उसकी 20वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, लेकिन खुदावंद खुदा फरमाता है, इस्राएल के घराने जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शोहर को छोड़ देती है, इसी तरह तुमने भी जो है वो मुझे छोड़ दिया है, तुमने भी मुझे छोड़ दिया है। अब यहां पर खुदा बड़ा ही गमज़दा होते हुए ये बात कहता है कि जिस तरह बीवी अपने बेवफाई के सबब से अपने शोहर को छोड़ देती है, इस तरह से कौम बनी इसराइल ने जो है वो मुझे छोड़ दिया है। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को जो है वो जहन में रखना है
کہ خدا نے انسان کو جو ہے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی گزارے۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا اپنے بندہ کی وسادت سے لکھواتا ہے، اور یہاں پر یہ بات لکھی ہے، آہ نکلتی ہے، آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کا قدوس کو حقیر جانا، اور گمراہ برگشتہ ہو گئے۔ گمراہ بھی ہو گئے، برگشتہ بھی ہو گئے۔ یہاں پر خدا اپنے بندہ یسایہ کی معرفت یہ بات کہتا ہے، اور یسایہ نبی یہ بات لکھتے ہوئے ایک لمبی آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے، اے خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم۔ اب وہی قوم جس کو خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، وہی قوم جس کے لیے بحیرہ کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، وہی قوم جس کو جب بھوک لگی تو اس نے خدا سے کہا کہ میری قوم بھوکی ہے، تو اس قوم کے لیے وہ خدا سے التجا کرتا ہے، اور آسمان سے من جو ہے وہ برستا ہے، آسمان سے من برستا ہے۔ آج وہی قوم جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ ترک کیے ہوئے ہے۔ آج بھی میرے عزیزو، ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آج ہم نے بھی اپنے کاموں کے سبب سے خدا کو ترک کیا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے لوگ کس کی وجہ سے؟ عدم معرفت کی وجہ سے۔ آج لوگوں کی زندگیوں میں یہ خدا کا کلام جو ہے وہ انہوں نے اس وقت ترک کر دیا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خدا کو، اس سچائی کے چشمے کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ہم نے اپنے خداؤں کو جو ہے وہ لے لیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے ہوزیہ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، کیونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے تاکہ میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ اپنے خدا کی شریعت کو بھول گئے۔ شریعت کی یہ کتاب، اگر ہم یشوع کی کتاب کو دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب کو، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو، تاکہ تو کامیاب ہو، بلکہ خوب کامیاب ہو۔ اگر ہم زندگی میں کامیابی لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ شریعت کی کتاب جو ہے اس کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے کلام مقدس میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہم ہلاکت کی طرف چلتے جائیں، ہم ہلاکت میں چلے جائیں۔ خدا نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس نے پھر اپنی اس محبت کو جو وہ انسان سے کرتا تھا، اس نے اس محبت کو ایسا کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہم میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر میرے عزیزو آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ پراسپر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں، تو پھر 2 چیزوں کو جو ہے وہ اپنے لیے اپنا لیں۔ پہلا، خدا کا کلام، دوسرا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، اس کو اپنی زندگی میں لے لے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے تم کو ملتی جائے گی ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے خدا کو ترک کر چکے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کے لیے یسوع کو بھول چکے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کے لیے پاک روح کی اس گائیڈنس کو جو ہے وہ ترک کر چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اور اس کے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو یاد رکھیں، کیونکہ وہی دروازہ ہے، اس کے بغیر ہم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم سیپریٹ ہو گئے تھے، لیکن اس سیپریشن کو ختم کرنے کے لیے، اس دیوار کو گرانے کے لیے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل لگوا لے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم کم بیک کریں، یو ٹرن لیں۔ اگر ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں تو واپس آئیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند آج سب کو کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آمین۔ آئے ہم خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کریں، دعا کریں۔ قدوس مہربان خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو آج تو نے پھر خداوند ہمیں دیا، کہ تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے بیٹے کو اپنے لیے ہوئے ہیں،
کیونکہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ پیارے خداوند بخش دے کہ ہم تیرے بیٹے کو اور تیرے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ پیارے خداوند جب تو آئے تو ہم تیرے ہوا میں اٹھ کر استقبال کرنے والوں میں ٹھہر سکیں، اور اس بادشاہی کو جو بنائے عالم سے تو نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے، اس سے جو میراث ہے اس کو حاصل کرے۔ تیرے نام کی تمجید ہو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔